हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक एक्सरसाइज 7B लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर का नाम है। और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर है और इसके अंदर आपको पता करना है क्या। आपको दिया गया है कि एक x/y/z 5/4/6 है, मतलब इन तीनों एंगलों की जो रेशियो है वो 5/4/6 है। फिर आपको क्या दिया गया है कि ये एक्स ओ वाई जो है, एक्स ओ वाई एक स्ट्रेट लाइन है। हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू को पता करना है। तो दो कंडीशनें हमारे सामने हैं, एक छुपी हुई है और एक सामने है। सामने है वो ये वाली है जो मैंने आपको बताई, और छुपी हुई है जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि स्ट्रेट एंगल्स, जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पर जो एंगल्स बनते हैं तो वो एक वन स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का होता है। सारे एंगलों का जोड़ 180 डिग्री होता है, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है ये हुए कितने, इन तीनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट करेंगे हम एक्स इजिकल टू, सबको एक ही रेशियो में, मतलब एक ही वेरिएबल में लेंगे, क्योंकि तीनों की रेशियो दे रखी है वो ये रेशियो है। तो 5 है तो 5 के साथ में हम a ले लेते हैं। y की वैल्यू जो है हम क्या लेंगे, y दूसरा है तो दूसरे पर 4 है तो 4a लेंगे। और जो लेट देखो, एक लेट कर लिया काफ़ी है, बार बार लेट लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6a। ठीक है, हमने x की वैल्यू अगर 5a है तो रेशियो के हिसाब से इनकी वैल्यू भी a के रूप में ही आएगी। तो तब करके मैंने कहा कि लेट लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दिया तो भी गलत नहीं होगा। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। इसकी वजह से क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों को जोड़े तो 180 डिग्री आएगा। लीनियर एंगल्स, दो से ज़्यादा है इसलिए मैंने पेयर ना लिख करके एंगल्स लिखी है, 3 एंगल दे रखी है। x की वैल्यू कितनी है, 5a 4a और फिर 6a, 180 डिग्री। 5 प्लस 4 9 प्लस 6 15, 15a इजिकल टू 180 डिग्री। पहले आपके दिमाग में भी रहा होगा कि 3 वेरिएबल है, कैसे निकलेगा। 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 कंडीशनें दे रखी है, एक ये और एक जो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। लेकिन रेशियो की वजह से हमारा काम आसान हो गया, वेरिएबल सिर्फ एक ही रह गया, ये वाला है ना। और हमें यहाँ से क्या है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, ये वाली जो चीज़ आ गई। इज दैट क्लियर? अब a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 15 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा 180 बाय में 15, 15 1 इज 15, बचा कितना 3, 30, 15 2 जार 30, a की वैल्यू 12 आई है। हैंस इस प्रकार से x की वैल्यू कितनी हुई, जो हमने 5a रखी थी, a की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 12, 12 5 जार 60, 60 डिग्री। y की वैल्यू कहाँ क्या आएगी, 4a, तो a की वैल्यू तो 12 आई है, 12 4 जार 48 डिग्री। z की वैल्यू है 6a और a की वैल्यू 12 है, 12 6 जार 72 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। अब एक से चेक करें कि तीनों का जोड़ 180 डिग्री आना चाहिए। 8 2 10 0 1, तो 0 ओके हो गया, 1 बचा, 1 6 7 7 5 11 11 7 18, 18 भी आ गया, 18 उसके बाद 0 तो 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये हो गया। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कहिएगा, मतलब कमेंट कीजिएगा। लाइक करना है आपने, अब डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। सब्सक्राइब करना है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, बेल आइकन बटन को दबाना है आपने, और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हो। शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।